नमस्कार जोहार साथियों, मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, अभी हम मौजूद हैं डाल्टनगंज यानी कि आज के मेदिनीनगर में। और आज हम कुछ ऐसे हस्तियों के बीच में मौजूद हूं जहां पर हमें ऐसा लगा कि हम यहाँ का कुछ जो है विचार से जो है आप सबों को अवगत कराओ। जस्ट हमारे बाईं तरफ जो है रिटायर्ड शिक्षक है और जस्ट हमारे दाईं तरफ जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से सेवानिवृत्त। तो मित्रों, जस्ट हमारे बाईं तरफ शिक्षाविद और शिक्षक जैसे नेशन बिल्डर के पोस्ट से रिटायर शिवशंकर राम जी हैं, जिनसे हम सीधे जुड़ते हैं। सर, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट मीडिया में। सर, पहले का जो परिदृश्य था शिक्षा जगत का, चाहे वह टीचर का गरिमामयी जो पोस्ट रहा हो और शिक्षक और शिष्य के बीच में जो संबंध जो रहा था, वो पहले और अब में क्या अंतर जो है आप पाते हैं सर? चलिए, हम आपको स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अवसर दिया। देखिए, जो शिक्षा जगत की जो स्थितियां हैं वो बदली हुई स्थिति है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में कहा जाते रहा, लेकिन हम कुछ दशकों से देख रहे हैं कि जो शिक्षक का सम्मान और कार्य प्रणाली जो रहा वह भिन्न है। शिक्षकों को पहले विद्यालय से बाहर रखने की कोशिश की जाती रही है। यह इसलिए बोल रहे हैं कि शिक्षक का काम शैक्षणिक जो है वो कार्य है और अपने विद्यालयों में रह करके ही करते रहे हैं। आज इधर कुछ वर्षों से ऐसा नहीं लगता है। उनको जो है विद्यालय से बाहर रखा जाता है, अध्यापन कार्य से दूर रखा जाता है, इसलिए कि वो अन्य कार्यों में, गैर शैक्षणिक कार्यों में ज्यादा समय उनको लगाया जाता है। सर यहाँ पर रोकना चाहूँगा और सर जानना चाहूँगा कि आज का जो सर शिक्षा प्रणाली जो है सर, पर यह मतलब कि आरोप लगते आया है कि आज का शिक्षा प्रणाली बिल्कुल व्यवसायिक हो गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जो व्यवसायिक का मामला है, ये बात तो स्पष्ट है कि जब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था उस समय ही दोहरी शिक्षा नीति देश में लागू की जाती रही। आखिर जब सरकार हमारे देश में है, राज्य में है, तो सरकारी विभागों को रहते हुए प्राइवेट रूप से किसी भी विद्यालय का संचालन आखिर कैसे हो रहा है और इस पर बुरा असर क्यों नहीं पड़ेगा। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में विद्यालय से बाहर रखा जाता है और वहीं जो निजी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो लगातार जो है से अपने विद्यालयों में बने रहते हैं और अध्यापन कार्य उनका होता है। और तुलना लोग करते हैं कि देखिए, प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़ाई होती है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। सर, एक अहम जो मुद्दा क्या है सर कि आरक्षण का, यह कह लीजिए सर कि यह जो मामला जो है सर, यह काफी हमेशा से सुर्खियों में रहता है। और आरक्षण का जो इस्तेमाल मुख्य रूप से जो होता है सर, वह कह लीजिए कि शिक्षा जगत में होता है, क्योंकि इसी के बल पर उन्हें शिक्षा में स्कॉलरशिप मिलता है और इसके बाद उन्हें जो है कि विभिन्न कोटा में जो है उन्हें सर्विस तक मतलब कि मिलता है। तो अभी के SC ST OBC का जो सरकारी निर्धारित जो कोटा है सर, हाँ, आरक्षण में, तो उसका कितना, रोस्टर का कितना पालन हो पाता है, अनुपालन कितना होता है, या सिर्फ वो कह लीजिए कि सिर्फ कहने भर की बातें मतलब कि रह जाता है सर? क्या सच्चाई है? हम जो महसूस करते हैं, आरक्षण जो शब्द है वो लगता है कि शायद कागज में ही तो दिखाई नहीं पड़ रहा हो। यह इसलिए कह रहे हैं कि जो सरकार की नियुक्ति की जो प्रणाली है, जो नियुक्ति नियमावली के आधार पर जो नियुक्तियां होते रही है, ऐसा नहीं लग रहा है। और झारखंड निर्माण के बाद तो हम जो महसूस करते हैं, महसूस नहीं, यह स्पष्ट है कि जो नियुक्ति की जो प्रणाली है, आखिर संविदा के आधार पर क्यों, अनुबंध के आधार पर क्यों, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बनी हुई है, बनती रही है, तो आखिर अन्य माध्यमों से नियुक्त करना यह निश्चित तौर से लगता है कि उसमें आरक्षण जो है लागू नहीं करने की दिशा है।
और आरक्षण लागू नहीं करने की नियति है। यही कारण है कि देश जो है राज्य और देश में आउटसोर्सिंग या अन्य माध्यम से नियुक्तियां की जा रही है। सर जैसे कि हम जहाँ तक जानते हैं सर कि 27% ये तीनों आरक्षण प्रणाली जो है सर, जो परसेंटेज है, तो जो भी बहाली हो रहा है उसमें मतलब कि कहाँ तक पाते हैं आप? ये देखिए सिर्फ कहने की बातें हैं या सिर्फ कह लीजिए कि सब कुछ सच्चाई भी है? देखिए जहाँ तक आरक्षण नियुक्ति में जो रोस्टर का संधारण जो करने की प्रक्रिया है, नियम है, जिसमें रोस्टर जब निर्धारण होता, संधारण जब होता है, तो रोस्टर में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाता है। उसके अनुसार जो पलामू जिला में जो है, जो शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 27% है। 27% में ही नियुक्ति की जानी चाहिए। आप सब एक ताजा उदाहरण दे रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पलामू जिला में खास करके अभी जो चतुर्थ वर्गीय श्रेणियों में नियुक्ति का जो मामला छाया हुआ है और सरकार तक बातें जा रही है। सरकार कभी नियमावली बनाने की बात करती है। आज अखबारों के माध्यम से पता चला कि सरकार अब परीक्षा करके चतुर्थ वर्ग के श्रेणियों में वो नियुक्ति करेंगे झारखंड में, कि हम जब झारखंड का निर्माण हो। तो मित्रों, इसी के दरमियान अब हमसे जुड़ चुके हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ से रिटायर, जो कि झारखंड और बिहार के समझौता बहुत सारे जिले और बहुत सारे प्रखंड में जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर स्वागत करता हूं सुपरफास्ट मीडिया में। और सर जानना चाहूँगा कि पहले का जो क्रिया प्रणाली जो था शिक्षा जगत का और आज का क्या डिफरेंस आप पाते हैं सर? क्योंकि आपके साथ एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे इस अनुभव का साझा जो है आप हमारे साथ करें। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आप यह पूछ रहे हैं कि पहले की प्रणाली और अब की प्रणाली में क्या अंतर है। मैंने 33 वर्षों का अनुभव का आधार पर आपको यह बताता हूँ कि पहले जो शिक्षक थे और पहले की जो व्यवस्था थी वह सकारात्मक सोच की तरफ थी, समाज के प्रति वह अच्छे ढंग से निर्वाह करते थे, सोचते थे। लेकिन आज जो है इसमें सरकार भी बहुत बड़ा भूमिका है। जैसे कि शिक्षक जो आते हैं बहुत अच्छे तेज मेधावी शिक्षक आते हैं, लेकिन मूल काम से उनको करने नहीं देते हैं, उनको अपनी काम से भटकाव करते हैं। कभी वह राशन बंटवाते हैं तो कभी जनगणना करते हैं, उनका जो मूल काम है वो करने नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, पदाधिकारी लोग को भी उनका जो मूल काम है उसे हटाकर दूसरे काम में लगा दिया जाता है। इसलिए पहले के शिक्षा और अब के शिक्षा में आसमान जमीन के अंतर है। सर आपके साथ 32 सालों का लंबा अनुभव रहा है, तो जो पहले के जो ऑफिसर हुआ करते थे यानी कि आपके समय का, और आज जो ऑफिसर जो बहाल होकर के आ रहे हैं, तो उनका जो कनेक्टिविटी और उनका एक आम पब्लिक से जो जुड़ाव जो है सर, ये वर्तमान में पाया जा रहा है कि आम जनों से जुड़ाव उनका कट रहा है ना? क्या कहेंगे इस पर? तो नहीं, इसमें मेरा यह कहना है कि पहले के पदाधिकारी और आज के पदाधिकारी में ये अंतर है कि पहले पदाधिकारी गांव समाज में जाते थे और आज जो उनका कार्य प्रणाली है उन्हें जाने का वरीय पदाधिकारी या सरकार उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। उनको ऐसे ऐसे काम में उलझा कर रखते हैं कि वह मूल काम से भटक जाते हैं। यही कारण है कि वह हमारा समाज, हमारा काम प्रगति में पीछे पड़ गया है। सर पहले जो ऑफिसर, क्योंकि आप ऑफिसर पोस्ट से आप रिटायर किए हैं, तो सर पहले के ऑफिसर को यदि कहीं मतलब कि योगदान देते थे, है ना, जैसे कि ब्लॉक में, तो वहां पर जाने के बाद वो ऑफिसर वो समाज के प्रबुद्ध जनों को बुलाते थे और उनके साथ वो बैठक करते थे, है ना। और जब कोई ऑफिसर भी आते थे तो आने के बाद गांव समाज के जो सामाजिक स्तर के जो लोग हुआ करते थे, जो प्रबुद्ध जन हुआ करते थे, वो अफसर के कह लीजिए कि कार्यालय में जा करके उनका स्वागत करते थे, उनसे लोग मिलते थे। और ये पब्लिक और ऑफिसर के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता था और जिसका एक रिजल्ट मिलता था। और अभी क्या स्थिति है कि कौन अफसर आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, न तो अफसर को आम जनों से मतलब है, न तो आम जन और प्रबुद्ध जनों को अफसर से मतलब है। तो ये जो सर डिसकनेक्टिविटी जो हुआ है सर, इसका क्या वजह आप मानते हैं? इसमें ये कारण है कि पहले के लोग जो पदाधिकारी बनते थे, पहले लोग के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करते थे।
लेकिन आज भी है न पब्लिक पब्लिक भी पदाधिकारी को सम्मान नहीं देता है। यही कारण है कि पदाधिकारी भी पब्लिक के प्रति थोड़ा अपना सोच को बदलाव करते हैं। दोनों में यही अंतर है कि न हमको सम्मान मिलता है न पब्लिक को सम्मान मिलता है, दोनों में समन्वय ठीक नहीं है। सर ये बार बार ऑफिसर पर आरोप लगता है कि वे मतलब कि क्रिया प्रणाली या कह लीजिए कि ये कार्य को जो है, जो उन्हें जो जिम्मेवारी जो दिया गया है उसको मतलब कि पूर्णतः निर्वाह नहीं करते हैं। और कह लीजिए सर कि आज भी आमजन जो ब्लॉक के जो लोग होते हैं, हम समझते हैं कि जो पढ़े लिखे के अलावा मतलब कि BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पोस्ट को लोग आमजन इस पोस्ट से आज भी लोग अनभिज्ञ हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह का प्रखंड में कोई पोस्ट होगा, ये शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए लोग ही शायद जान पाते होंगे? तो हम जानना चाहूंगा कि यह जो पोस्ट जो है सर, और ये पोस्ट के जो पदाधिकारी हैं, उनका क्या काम होता है? यह पहले के पदाधिकारी अब की कह रहे हैं कि इस पद को नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं जी। BDO CO को तो लोग जानते हैं, है ना, लेकिन इस तरह का कोई पोस्ट होता है ना, लोग इससे अनभिज्ञ हैं। और क्या इसका काम होता है? नहीं, इसे लोग हम सहमत नहीं है। लोग इसे जानते हैं और परिपूर्ण जानते हैं, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसमें ब्लॉक में सुपरवाइजर के पद पर होता था। यह पद भी स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता था और स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में इनको सभी लोग जानते थे। ब्लॉक के दूसरे इंस्पेक्टर को जाने या न जाने, पुलिस इंस्पेक्टर और स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से जानते थे। आज भी लोग जानते हैं। इसको नाम बदल कर अब प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कर दिया गया है। प्रखंड शिक्षा प्रसार के मतलब हुआ कि शिक्षा को प्रसार करना, और हम शिक्षकों के साथ लेकर इसके शिक्षा को प्रसार किया जाता था। यही है सर। हम ये जानना चाहूंगा कि अफसर का काम होता है मतलब कि फील्ड में जाना, है ना, तो आज के जो ऑफिसर जो बहाल हो रहे हैं वे ज्यादातर एयर कंडीशन में अपना समय काट रहे हैं। कैसे लोगों का भला हो पाएगा? नहीं सर, ये गलत बात है कि अफसर फील्ड में नहीं जाता है। अफसर फील्ड में जाते हैं क्योंकि हमारी सरकार का या हम जिस पद पर हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, उन्होंने यह निर्धारित किया गया है कि महीना में उनको 20 विद्यालयों को निरीक्षण करना है। अगर वह विद्यालय में नहीं जाएंगे तो उसका जमीनी स्थिति को वह नहीं जान पाएगा। इसलिए अभी सभी पदाधिकारी एक CRP, BRP, BPO से लेकर BO तक, यहाँ तक DSC, DO तक सभी लोग फील्ड में जाते हैं और लोग को समस्या को निष्पादन करते हैं। सर कदम कदम पर ऑफिसर बहाल है, BO है, BPO है, BEO है ना, प्रखंड से लेकर के, है ना, और ये कह लीजिए कि पंचायत से लेकर के, है ना,